NCERT एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 7th की मैथमेटिक्स की बुक गणित प्रकाश का सेकंड चैप्टर अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। इसके 2 पेज हमने करा दिए। पेज नंबर 24 और 25 इसका हमने कंप्लीट करा दिया। अब पेज नंबर 26 पर चलते हैं। पेज नंबर 26 पर ये दे रखा है क्वेश्चन, यूज ग्रेटर और स्मॉलर और इक्वल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू कंपेयर देम। इससे पिछले वीडियो में हमने ये सिंबल आपको बताए थे, एक ये सिंबल, एक ये सिंबल और एक ये सिंबल। ये वाला ग्रेटर देन, लेस देन और ये इक्वल का सिंबल है और ये वहाँ यूज होते हैं जहाँ पर हम टू साइड्स की कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर के लिए इन तीनों साइनों का यूज होता है। Can you do it without complicated calculation? Explain your thinking in each case. ये जो आपको सॉल्व करने हैं, ये विदाउट कैलकुलेशन आपको सॉल्व करने हैं। कैलकुलेशन का मतलब ये है कि इधर जो ये ए पार्ट दे रखा है, इसमें लेफ्ट साइड में है 245 प्लस 289 और राइट साइड में जो है 246 285 है। तो कैलकुलेशन से तो सिंपल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, जो भी स्मॉलर है ग्रेटर हो वहां पर हम ये सिंबल लगा देंगे, ये इक्वल हो तो भी वो इक्वल वाला सिंबल लगा देंगे। परंतु यहाँ पर हमें विदाउट कैलकुलेशन इसका सॉल्यूशन निकालना है। एक्सप्लेन योर थिंकिंग इन ईच केस, आपको जो है प्रत्येक केस में इसका एक्सप्लेन करना है। इसका ए पार्ट देखेंगे, ए पार्ट में लेफ्ट साइड में है देखिए 245 और 289। इसी तरीके से इस बॉक्स के राइट साइड में 246 और 285 दे रखा है। अब यहाँ पर आपको कंपेयर करनी है, तो आप एक चीज देखेंगे, ये 245 है और ये 246 है। ऊपर वाले की कंपेयर ऊपर वाले से करेंगे, नीचे वाले की कंपेयर नीचे वाले से करेंगे, क्योंकि ये नंबर जो है इसके, ये लगभग इनमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, यानी ये इसके लगभग अप्रोक्सीमेट है। तो देखें 245 और 246, इसका मतलब ये जो 246 है इसमें एक ज्यादा है यदि हम ऊपर वाले ही कंपेयर करें, और यदि नीचे वाले ही कंपेयर करें तो लेफ्ट में 289 है, राइट में 285 है। तो इसका मतलब यहाँ पर 4 ज्यादा है। तो यहाँ पर 1 ज्यादा, यहाँ पर 4 ज्यादा, इसका मतलब ये वाला जो है ग्रेटर बैठेगा इस राइट हैंड साइड वाले से। अब इसको एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन कर लीजिएगा। 245 इज 1 लेस देन 246। 246 से 245 जो है वो 1 लेस है। बट 289 इज 4 मोर देन 285, सो द लेफ्ट साइड इज 3 मोर देन द राइट साइड। तो इस तरीके से ये इसका ए हो गया। अब इसका बी देखते हैं। बी में है 273 और में से 145 माइनस करना है। इसी प्रकार इधर है 272 और यहाँ पर 144 माइनस करना है। तो यहाँ भी हम विदाउट कैलकुलेशन इसको सॉल्व करेंगे। इसका मतलब 273 जो है 272 से 1 कम है, तो यहाँ पर 1 यदि कम होता, यानी एक और कम होता, 273 में से एक कम होता तो 272 बन जाता। इसी प्रकार 145 है, यहाँ पर 144 है, तो इसका मतलब ये एक जो है ज्यादा है। तो इसका मतलब दोनों में जो है 1 का डिफरेंस आ रहा है, यानी दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर है। यानी इसमें से यदि 1 माइनस हो जाता है तो ये आ जाता है, इसमें से 1 माइनस हो जाता है तो ये आ जाता है। तो इसका मतलब दोनों साइड की जो वैल्यू है वो बराबर है। तो यहाँ पर जो हम साइन लगाएंगे वो इक्वल का साइन लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों साइड जो है बराबर है। क्योंकि यहाँ भी 1 माइनस हो रहा है और यहाँ भी 1 माइनस हो रहा है, और 1 में से 1 माइनस होगा तो इसका मतलब 0 बचेगा, क्योंकि ये भी 272 से ये एक ज्यादा है, ये 144 से ये एक ज्यादा है, और डिफरेंस होगा इनका तो 1 और 1 जो है उसका डिफरेंस 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 273 इज 1 मोर देन 272। इसी प्रकार 145 इज 1 मोर देन 144। तो यहाँ लिख देंगे सो बोथ चेंजेस कैंसिल ईच अदर, यानी दोनों जो चेंजेस है
वो ईच अदर यानी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई वो दोनों की बराबर आई, यानी मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल बैठेगी। तो ये इसका बी भी कंप्लीट हो गया। अब इसका सी देखेंगे। इसका सी है 364 लेफ्ट में है और 587 भी लेफ्ट में है और राइट में जो है 363 है और 589 है। इसको भी आपको सॉल्व करना है विदाउट कैलकुलेशन। तो ये देखेंगे 364 जो है वो 1 ज्यादा है 363 से, तो इस तरीके से इसको लिख लिया, यानी 363 और यदि 1 इधर और होता तो ये होता 363 के बराबर। इसी प्रकार यहाँ पर 587 है और इधर है 589। इसका मतलब यहाँ पर 589 की जगह 587 कर दो यहाँ पर इस तरीके से हमने दो सर्किल बना लिए। तो इसका मतलब एक सर्किल इधर है और इधर दो सर्किल हैं, तो ये दो सर्किल जो है ज़्यादा है इधर के एक सर्किल से। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू हुई वो ग्रेटर हुई। तो इसको इस तरीके से हम सिंबल लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 364 इज 1 मोर देन 363 but 587 is 2 less than 589, so the left side is 1 less right side, यानी लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड से 1 कम है। तो इसका मतलब राइट साइड जो है वो ग्रेटर होने। तो ये आपका सी भी इसका हो गया। अब इसका डी देखें। देखिए डी में 1 to 4 और 2 4 5 जो है वो लेफ्ट साइड में है और 1 to 9 और 2 4 5 जो है वो राइट साइड में। यदि हम इनकी कंपेयर करें तो देखिए ये 1 to 4 है, इधर 1 to 9 है, तो 9 का मतलब इसको हम 4 लिखकर यहाँ पर 5 सर्किल बना दिए, क्योंकि 5 जो है ये ज्यादा है 1 to 9 1 to 4 से। अब देखें 2 4 5 और 2 4 5 ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये वाला जो है ज्यादा है। इसका मतलब ये इस तरीके से इसका सिंबल लग जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा डी में, यानी लेफ्ट साइड से ग्रेटर है राइट साइड। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो लिखेंगे 1 to 4 इज 5 लेस देन 1 to 9, 2 4 5 इज इक्वल बोथ साइड, सो द लेफ्ट साइड इज 5 लेस, यानी 5 जो है वो लेफ्ट साइड जो है कम है। अब ये इसका डी भी कंप्लीट हो गया। अब इसका ई देखेंगे। इसका ई है 213 और यहाँ पर 77 लिख दिया, राइट में है 214 और 76 लिख दिया। अब देखेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है दोनों के बीच में, देखिए अब देखें यहाँ 213 है, ये 214 है, तो इस 214 को हम 213 करके और यहाँ पर 1 जो है वो एक्स्ट्रा है, ये 213 ये 214। अब नीचे देखें 77 इधर 76, तो यहाँ भी 1 ज्यादा है, परंतु यहाँ पर दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने पे देखिए 1 का डिफरेंस ये और 1 का डिफरेंस ये, तो इसका मतलब 2 का डिफरेंस हो जाएगा और 2 का डिफरेंस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी ये ग्रेटर होगी, यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? 213 इज लेस देन 214 but 77 is 1 more than 76, so the left side become 2 less। तो इस तरीके से जो राइट साइड आई ये ग्रेटर देन आई लेफ्ट साइड से। ये हमारे ABCD के कंप्लीट हो गए। अब आगे देखते हैं रीडिंग एंड इवैल्यूएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस। Sometimes when an expression is not accompanied by a context, there can be more than one way of evaluating its value. In such cases, we need some tools and rules to specify how exactly the expression has to be evaluated. जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हैं उनको पढ़ना और उनकी वैल्यू निकालना। कभी कभी जो होता है हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कोई भी जो एक्सप्रेशंस होता है वो उसको हम निकालें, उसको निकालने की कितनी विधियां हो सकती हैं, यानी कितने मेथड उसको निकालने के
हो सकते हैं। इन सच केसेज, ऐसे केसों में जो है वी नीड सम टूल्स, हम कुछ टूल्स और कुछ रूल्स जो हैं उनका प्रयोग करके इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं। टू गिव एन एग्जाम्पल विद लैंग्वेज लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कुछ एग्जाम्पलों से जो है हम इनकी लैंग्वेज को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, शालिनी सैट नेक्स्ट टू ए फ्रेंड विद टॉयज। शालिनी जो है खिलौनों के साथ अपनी सहेली के पास बैठी है। अब यहाँ पर इसका मीनिंग निकालें। द फ्रेंड हैज टॉयज एंड शालिनी सैट नेक्स्ट टू हर। अब यहाँ इसका मीनिंग निकल के आ रहा है कि शालिनी की जो फ्रेंड है उसके पास टॉय हैं और शालिनी उसके पास बैठी है। अब बी देखें हम सेंटेंस, शालिनी सैट नेक्स्ट टू ए फ्रेंड विद टॉयज। शालिनी टॉय के साथ है और उसके पास जो है एक उसकी फ्रेंड बैठी है। अब यहाँ पर इसका मीनिंग देखें, शालिनी हैज द टॉयज एंड शी सैट विद देम नेक्स्ट टू हर फ्रेंड। शालिनी के पास टॉय हैं और वो उन टॉय को लेकर अपनी फ्रेंड के पास बैठी है। तो देखिए एक कॉमे से जो है बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। यहाँ फ्रेंड के बीच में कॉमा लग रहा है, देखिए फ्रेंड विद टॉयज, और यहाँ पर कॉमा नहीं लग रहा। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में ये महसूस हो रहा है कि जो शालिनी है वो अपनी फ्रेंड के पास बैठी है और जो टॉय जो है वो फ्रेंड के पास हैं। अब दूसरा सेंटेंस दिखा रहा है कि शालिनी के पास टॉय हैं और शालिनी की जो फ्रेंड है वो शालिनी के पास बैठी है। तो दोनों में डिफरेंस हो गया। दिस सेंटेंस विदाउट द पंक्चुएशन कुड हैव बीन इंटरप्रेटेड इन टू डिफरेंट वेज। यदि हम पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर जो सेंटेंस हैं उन दोनों के जो है अलग अलग मतलब निकल के आ रहे हैं। द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ ए कॉमा स्पेसिफाइज हाउ द सेंटेंस हैज टू बी अंडरस्टूड। जो ये कॉमा है, अभी जो बताया था बी सेंटेंस में फ्रेंड और विद टॉयज के बीच में कॉमा है, इस कॉमे ने जो है पूरे सेंटेंस को ही बदल दिया। लेट अस सी एन एक्सप्रेशन दैट कैन बी इवैल्यूएटेड इन मोर देन वन वे। अब एक एक्सप्रेशन देखते हैं जिसकी वैल्यू जो है वो अलग अलग तरीके से निकाली जा सकती है। एग्जाम्पल 4, मल्लेश ब्रॉड 30 मार्बल टू द प्ले ग्राउंड। मल्लेश जो था वो प्ले ग्राउंड में खेल के मैदान में 30 मार्बल्स लेके आया। अरुण ब्रॉड 5 बैग्स ऑफ मार्बल्स विद 4 मार्बल्स इन ईच बैग। अरुण जो है मार्बल्स के 5 थैले लेके आया, प्रत्येक जो थैला था उसमें 4 मार्बल्स थे। हाउ मैनी मार्बल्स डिड मल्लेश एंड अरुण ब्रिंग टू द प्ले ग्राउंड। मल्लेश और अरुण जो है वो प्ले ग्राउंड में कितने कितने मार्बल लेके आए। तो ये एक एग्जाम्पल दे रखा है। इस एग्जाम्पल को कई मेथड से सॉल्व किया गया है, यानी सबके अपने अपने विचार हैं, कौन किस विचार से सॉल्व करता है। मल्लेश समराइज्ड दिस बाय राइटिंग द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यहाँ पर जो मल्लेश है, मल्लेश ने इसको जो है इस तरीके से लिखा। क्या लिखा कि 30 तो मार्बल मल्लेश पर हैं और अरुण जो है वो मार्बल लेके आया 4 मार्बल, और बैग जो है 5 बैग हैं, हर बैग में 4 मार्बल हैं। तो उसने इस सेंटेंस को इस तरीके से लिख दिया, यानी 5 × 4। मल्लेश ने ये एक्सप्रेशन बना दी कि 30 + 5 × 4, यानी 30 तो मल्लेश लेके आया मार्बल और अरुण जो है वो 5 बैग लेके आया और हर बैग में जो है 4 मार्बल है। तो ये मल्लेश ने अपने विचार रख दिए यहाँ पर। अब आगे देखते हैं। विदाउट नोइंग द कॉन्टेक्ट बिहाइंड दिस एक्सप्रेशन, पूर्णा फाउंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन टू बी 140। जो पूर्णा थी उसने इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू निकाली वो 140 निकाली। कैसे निकाली, देखिए 30 + 5 × 4। उसने क्या करा, 30 और 5 को ऐड कर दिया, यहाँ 35 कर दिया और 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी। तो ये 140 जो है ये पूर्णा ने जो इसकी वैल्यू निकाली। ही एडेड 30 एंड 5 फर्स्ट। उसने सबसे पहले 30 और 5 जो है वो ऐड कर दिए, तो 35 हो गए और 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी। तो ही एडेड 30 एंड 5 फर्स्ट टू गेट 35 एंड देन मल्टीप्लाइड 35 by 4 टू गेट 140। मल्लेश फाउंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन टू बी 50। मल्लेश जो था उसने इसकी जो एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली वो 50 निकाली। अब वो 50 कैसे निकाली उसने, ही मल्टीप्लाइड 5 एंड 4 फर्स्ट। तो ये जो एक्सप्रेशन है 30 + 5 × 4, तो सबसे पहले उसने इसी मल्टीप्लाई करी 5 और 4 की, 5 4 या 20 और 30 इसमें ऐड कर दिए। तो उसने मल्लेश ने निकाली इसकी वैल्यू वो 50 निकाली। ही मल्टीप्लाइड 5 एंड फर्स्ट टू गेट 20 एंड एडेड 20 to 30 to get 50।
इन दिस केस मल्लेश इज राइट, जो मल्लेश था वो यहाँ पर राइट था, क्योंकि मल्लेश की वैल्यू ये थी और जो पूर्णा थी, पूर्णा की वैल्यू ये थी। ये पूर्णा ने सॉल्व करा और ये मल्लेश ने सॉल्व करा। तो इन दिस केस मल्लेश इज राइट, मल्लेश राइट था। बट वाई डिड पूर्णा गेट इट रॉन्ग, जो पूर्णा थी वो यहाँ पर गलत थी, उसको गलत क्यों समझा, कारण क्या है? जस्ट लुकिंग एट द एक्सप्रेशन 30 + 5 × 4, इट इज नॉट क्लियर वेदर वी शुड टू द एडिशन फर्स्ट और मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि यहाँ पर पहले ऐड किया जाएगा या मल्टीपल होगा इसका। जस्ट एज पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज टू रिजॉल्व कंफ्यूजन in language, brackets and the notion of terms are used in mathematics to resolve confusions in evaluating expressions। जिस तरीके से हम पंक्चुएशन का प्रयोग करते हैं लैंग्वेज में, यानी ब्रैकेट लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, तो इसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी हम जो ब्रैकेट होती हैं उनका यूज कर कर हम पंक्चुएशन की तरह उसको बना लेते हैं और इस तरीके से वहां पर हम एक्सप्रेशन हल कर लेते हैं। आपने एक बोर्ड मास का रूल पढ़ा होगा। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर ऐड, फिर सबट्रैक्ट। जिस तरीके से लैंग्वेज में पंक्चुएशन का यूज करते हैं, इसी तरीके से मैथमेटिक्स में जो है बोर्ड मास का यूज कर लेते हैं। अब देखें आगे, ब्रैकेट्स इन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स। इन द एक्सप्रेशन टू फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स 30 + 5 × 4, we had to first multiply 5 and 4। सबसे पहले हम यहाँ पर 5 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ऐड दिस प्रोडक्ट टू 30। जो बाद में हमारी जो वैल्यू आएगी उसमें हम इस 30 को ऐड कर लेंगे। दिस ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस इज क्लेरिफाइड बाय द यूज ऑफ ब्रैकेट्स एज फॉलोज। देखिए अभी जो एक्सप्रेशन थी ऊपर 30 + 5 × 4, तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो 5 और 4 है इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे तो ये हमारी एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। यानी दिस ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज क्लेरिफाइड बाय द यूज ऑफ ब्रैकेट्स एज फॉलो। तो इस तरीके से इसको क्लेरिफाई कर सकते हैं हम इस ब्रैकेट का यूज करके। व्हेन एवलुएटिंग एन एक्सप्रेशन हैविंग ब्रैकेट्स, we need to first find the values of the expressions inside the brackets before performing other operations। जब हम किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालते हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होते हैं उन नंबरों को हम सॉल्व करके बाद में देखते हैं कि और हमें इसमें क्या सॉल्व करना है। सो इन द अबव एक्सप्रेशन वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 × 4। सबसे पहले हमने जो इसमें 5 और 4 की मल्टीप्लाई करी क्योंकि हमने ब्रैकेट में लिख दिया। तो याद रखिएगा बोर्ड मास रूल में सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करी जाती हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर हैं पहले उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखेंगे ब्रैकेट में 5 और 4 हैं और मल्टीप्लाई में है, तो 5 4 जो 20 हो गए। अब उसके बाद जो है हम आगे का रूल अपनाते हैं कि बाद में हमें क्या करना है। तो यहाँ पर 30 दे रखे हैं, 30 को ऐड करा 20 के साथ, तो ये हमारा 50 हो गया। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखेंगे। इरफान बॉट ए पैक ऑफ बिस्किट्स फॉर 15 रुपीज एंड ए पैकेट ऑफ तूर दाल फॉर 56। जो इरफान था उसने 15 रुपए का बिस्कुट का पैकेट खरीदा और जो तूर दाल थी वो 56 रुपए की तूर दाल का एक पैकेट लिया। ही गेव द शॉपकीपर्स ₹100। उसने जो शॉपकीपर उसको 100 रुपीज दिए। राइट एन एक्सप्रेशन दैट कैन हेल्प अस कैलकुलेट द चेंज इरफान विल गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। एक एक्सप्रेशन लिखनी है आपको, जो शॉपकीपर था यानी उससे इरफान को जो भी पैसे वापस मिलने हैं वो हम उस एक्सप्रेशन की सहायता से सॉल्व करेंगे। इरफान स्पेंड 15 रुपीज ऑन ए बिस्कुट पैकेट एंड 56 ऑन तूर दाल। जो इरफान ने स्पेंड किए बिस्कुट पर 15 रुपीज और तूर की दाल जो थी उस पर 56 रुपीज। सो द टोटल कॉस्ट इन रुपीज 15 + 56। जो टोटल उसकी कॉस्ट आई वो 15 और 56 आ गई। ये ही गेव 100 रुपीज, ने 100 रुपीज दिए टू द शॉपकीपर को। सो ही शुड गेट बैक 100 माइनस द टोटल कॉस्ट। यानी ये टोटल कॉस्ट है, यानी 15 रुपीज का बिस्कुट का पैकेट और 56 की जो है तूर दाल, 15 का बिस्कुट का पैकेट और 56 की तूर दाल, इन दोनों को ऐड कर दिया और 100 में से इसको माइनस कर दिया।
तो कैन वी राइट दैट एक्सप्रेशन एज, इसको जो एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से लिखेंगे, कैन वी फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम 100। यदि हम 100 में से 15 सबसे पहले माइनस करते हैं तो देखिए क्या निकल के आएगा, यहाँ पर निकल के आएगा हमारा 85 और 56 हमारा ये रहा, तो ये हो जाएगा आपका 141। तो ये तो 100 से भी ज्यादा हो गया, यानी उसको का दुकानदार 141 रुपीज दे देगा। कैन वी फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम 100 and then add 56 to the result, we will get 141. It is assured that he gets more money than he paid the shopkeeper. जो भी उसने जो शॉपकीपर को मनी दी है, क्या शॉपकीपर उससे ज्यादा मनी देगा? We can use brackets in this case. इस केस में हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए 100 माइनस, अब जो 15 रुपीज हमने बिस्कुट के लिए और 56 की हमने दाल दी, इसको जो है हमने आपके ब्रैकेट में इसको लिख लिया और 100 में से माइनस कर दिया। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 15 और 56 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 71। अब 100 माइनस 71, 100 में 71 गया तो यहाँ पर बचा 29। तो दुकानदार जो वापसी करेगा वो 29 वापसी कर देगा। तो देखिए यहाँ पर यही दिया है, वी कैन यूज ब्रैकेट्स इन दिस केस। यहाँ पर 15 प्लस 56 जो है ये ब्रैकेट में हो गया और 100 में से इसको माइनस करना है। Evaluating the expression within the brackets first, we get 100 minus 71, which is 29. So Irfan will get back 29 rupees. तो इस तरीके से ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये पेज नंबर 27 तक हमने कंप्लीट करा दिया। इससे आगे के पेज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।